मंगलवार दोपहर दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश करवाने के लिए एक क्लाउड सीडिंग टेस्ट किया गया। सरकार को उम्मीद थी कि इस प्रयोग के जरिए बारिश होगी और हवा में मौजूद जहरीले प्रदूषण के कण नीचे बैठ जाएंगे। इससे दिल्ली वालों को कुछ राहत मिल सकती थी, लेकिन टेस्ट के बाद शहर में वास्तविक बारिश हुई ही नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की खबरें आई। अब इस नाकाम प्रयोग को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है और विपक्ष दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहा है कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद कोई खास नतीजा क्यों नहीं मिला। कल हमारी 10 से 15% वाले मॉइस्चर में ट्रायल हो गई है और अब जो अगली ट्रायल है वो 10 से 15% मॉइस्चर से ज्यादा मॉइस्चर 20%, 25% मॉइस्चर पे होगी। शाम तक की उम्मीद है, जो IMD के मुताबिक कि शाम 4 बजे के बाद मॉइस्चर और बढ़ने की उम्मीद है। तो जैसे ही मॉइस्चर की रिपोर्ट आएगी तो अगली ट्रायल फिर से शुरू की जाएगी। एक शॉर्ट में और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहेंगे प्रोसेस किस तरह। देखिए, ऐसा होता है, ये प्रोसेस है कि बादलों के अंदर नमी कितनी है, उनके अंदर कितना पानी है। अगर 10 से 15% नमी है, मॉइस्चर है, उस कंटेंट में अभी तक हिस्टोरिकली जो IIT का मानना है कि उनका जो केमिकल जो उन्होंने मिक्सचर बनाया है केमिकल का, वो परफॉर्म करेगा। और उस स्टडी के लिए उन्होंने आगे फर्दर किया 50% जो मॉइस्चर होता है उतने जेनरिक तो बरसात हो जाती है, 50% मॉइस्चर पे तो हो जाती है। लेकिन अभी IIT जो अपनी रिसर्च कर रही है उसमें उनकी कोशिश है कि कम मॉइस्चर पे भी बरसात कराएं। अभी 10 से 15% मॉइस्चर पे कल कोशिश की थी। अभी मॉइस्चर जैसे बढ़ेगा तो उसमें बरसात की परसेंटेज बढ़ जाती है, लेकिन 50% हिस्टोरिकली 50% मॉइस्चर पे तो बरसात हुई है। अभी IIT की ये कोशिश है कि अलग अलग परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर पे अलग अलग ट्रायल कंक्लूड की जाए, ताकि एक ऑथेंटिक डेटा हाथ में आए कि कितने मॉइस्चर पे बरसात होने की कंफर्म या पक्की संभावना। ऐसी अभी तक रिसर्च चल रही है। तो चलिए अभी आपको बताते हैं कि आखिर कितना खर्च हुआ है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सितंबर में IIT कानपुर के साथ मिलकर एक समझौता किया था, जिसमें कि क्लाउड सीडिंग के 5 अलग अलग परीक्षण करने की योजना बनाई गई थी। अब ये सभी जो परीक्षण है वो उत्तर पश्चिम दिल्ली में किए जाने थे और इन पर लगभग 3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। IIT कानपुर ने बताया था कि उन्होंने लगभग 46 किलोमीटर लंबा और करीब 7 किलोमीटर चौड़ा एक क्षेत्र इन परीक्षणों के लिए चुना। इसमें खेकड़ा और बुराड़ी के बीच का इलाका भी शामिल है। पहले चरण में जहां 4000 फीट की ऊंचाई पर 6 फ्लेयर्स यानी कि विशेष रसायन छोड़े गए, तो वहीं दूसरा विमान दोपहर करीब 3:55 पर उड़ा और उड़ान भरकर 5000 फीट की ऊंचाई पर गया और वहां से 8 फ्लेयर्स छोड़े गए। इन फ्लेयर्स में ऐसे केमिकल होते हैं जो बादलों में नमी बढ़ाकर बारिश करवाने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्लाउड सीडिंग है तो क्या? तो आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस या नमक जैसे रसायन मिलाकर बारिश कराई जाती है। ये पदार्थ बादलों में मौजूद छोटे छोटे कणों से चिपक जाते हैं और उन्हें भारी बना देते हैं, जिससे कि वो बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं। ये प्रयोग तब किया जाता है जब आसमान में बादल तो हो लेकिन उनमें नमी कम हो। इसे हवाई जहाज, रॉकेट या फिर जमीन पर लगी मशीनों के जरिए किया जा सकता है। अब भारत में क्लाउड सीडिंग का यह प्रयोग नया नहीं है। इससे पहले भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी इस तकनीक का उपयोग किया जा चुका है। भारत में पहली बार इसका प्रयोग 1972 में मौसम विभाग ने किया था। अब दिल्ली की हवा साल भर प्रदूषित रहती है और ये प्रदूषण सर्दियों में जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपने महसूस भी किया होगा। नवंबर के आसपास तो यहाँ हवा धीमी हो जाती है और तापमान गिरने लगता है, जिससे कि जो प्रदूषण है वो जमीन के पास ही फंसा रह जाता है। ऊपर से पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने से उठने वाला धुआं भी दिल्ली की हवा में मिलकर इसे और जहरीला बना देता है। अब दिवाली भी एक फैक्टर है। दिवाली के दौरान पटाखों से निकलता धुआं स्थिति को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और बिगाड़ भी देता है। तो वहीं इस साल सुप्रीम कोर्ट ने जहां ग्रीन पटाखों को सीमित रूप से फोड़ने की अनुमति दी थी ताकि पारंपरिक पटाखों की तुलना में प्रदूषण कम हो, लेकिन दिल्ली में कई लोगों ने समय और नियमों की अनदेखी करते हुए पटाखे जमकर फोड़े और नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया। AQI अपने चरम पर पहुंच गया। इसी वजह से सरकार ने क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया। इसका उद्देश्य था कि
क्लाउड सीडिंग कराकर हवा में फैले प्रदूषण के कण नीचे गिरा देंगे। हालांकि ऐसा तकनीक की सफलता मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करती है। अगर बादलों में पर्याप्त नमी नहीं होती तो बारिश नहीं होती है, और यही बात इस बार भी देखने को मिली। आसमान में बादल तो थे लेकिन वो बहुत शुष्क थे, इसलिए बारिश नहीं हो सकी। हालांकि अब इस पर राजनीति भले ही तेज हो, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के हालात बहुत खराब है। पराली जलाने की घटनाओं में देखा गया है कि किस तरीके से 77% की कमी दर्ज होने के बावजूद दिल्ली के अगले दिन शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पिछले 5 सालों का सबसे खराब स्तर छू चुका है। PM 2.5 की मात्रा 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गई है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा सुझाई गई सुरक्षित सीमा से करीब 100 गुना ज्यादा है। दिवाली के एक हफ्ते बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली है और हवा लगातार जहरीली बन रही है। हालांकि ये जो तकनीक है वो कुछ देश जैसे कि चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी सफल रही है, लेकिन इसकी सीमाएं भी है। अगर मौसम की स्थिति सही नहीं हो, यानी बादल बहुत हल्के हो या हवा का जो तापमान है बहुत नीचे ना जाए, तो सीडिंग बेअसर रहती है। साथ ही ये प्रक्रिया जो है वो महंगी है और इसके परिणाम हमेशा तय नहीं होते हैं, यानी कि कोई गारंटी नहीं है 100% सक्सेसफुल होगी। और यही कारण है कि विशेषज्ञ भी इसे प्रदूषण मिटाने का एक स्थायी हल ही मानते हैं। अगर काम कर गया तो कर गया, वरना नहीं। तो कुल मिलाकर दिल्ली के लोग अब भी सांस लेने में कठिनाई झेल रहे हैं और क्लाउड सीडिंग से उम्मीद की गई राहत इस बार नहीं मिल पाई। अगर आने वाले हफ्तों में मौसम में बदलाव नहीं हुआ तो सरकार को प्रदूषण के खिलाफ अन्य आपात उपायों पर विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हवा बिगड़ रही है और कोई उपाय दिल्ली सरकार के पास नहीं बचेगा।